आज हम स्ट्रीम्स के पार्ट 3 को डिस्कस कर रहे होंगे। और पार्ट 3 पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकेप दे दूं कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या डिस्कस किया था। और इन पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो लिंक्स हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इस वीडियो की। आप अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रीम क्या होती है, व्हाट इज़ द स्ट्रीम, और स्ट्रीम हम क्यों यूज़ करते हैं और उनकी वर्किंग क्या होती है, किस तरह होती है। और पार्ट 2 के अंदर स्ट्रीम्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे, और उसके कुछ ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस होती हैं, जिसमें इंटरमीडिएट ऑपरेशन था, टर्मिनल ऑपरेशंस थे, ठीक है, जिसमें मैप फिल्टर इंटरमीडिएट में हम यूज़ कर रहे होते हैं, फाइंड, फाइंड फर्स्ट, फाइंड एनी, फाइंड नन वगैरह हम टर्मिनल ऑपरेशंस में यूज़ कर रहे होते हैं। और उनके जितने भी ये मेथड्स हैं रिलेटेड हर ऑपरेशन से, उनको भी थोड़ा सा हमने देखा था एक पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो सारी उस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के पार्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोडिंग से रिलेटेड पार्ट होगा, कि क्या क्या वेज हैं हमारे पास जावा के अंदर कि हम स्ट्रीम्स को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग विद सम वैल्यूज़, या इस क्या और तरीके हैं कि हम इनको वैल्यूज़ दे सकते हैं या उनको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज सेम लाइक कि हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करते हैं। सो फॉर द स्ट्रीम इसी तरह हम स्ट्रीम की भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, उसके कुछ डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो मेथड वन होता है वो है यूजिंग स्ट्रीम डॉट ऑफ मेथड, ठीक है। अब स्ट्रीम डॉट ऑफ मेथड क्या करता है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट ले लेता है हमसे, ठीक है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम डॉट ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो ये स्ट्रीम डॉट ऑफ ने कुछ लिस्ट ले ली मुझसे एक स्ट्रिंग्स की, और उनको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग की स्ट्रीम में, ठीक है। सेम लाइक के इंटीजर की अगर मुझे स्ट्रीम बनानी है तो स्ट्रीम डॉट ऑफ 0900786601 लाइक दिस। तो ये सारी एक लिस्ट आ गई, और सारी ये लिस्ट की इंटीजर टाइप की हमारे पास स्ट्रीम तैयार हो गई। अच्छा, ये तो हमने इसको डायरेक्ट वैल्यूज दे दी। और लेट्स से अगर हमारे पास एक एरे मौजूद है इंटीजर की, तो अगर हमें उसमें उसको कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, जस्ट स्ट्रीम डॉट ऑफ जो है वैल्यूज के साथ साथ ऑब्जेक्ट्स भी पिक कर रहा होता है, तो हम उसको डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट दे देंगे, और ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यूज होंगी वो उनकी इंटीजर टाइप की स्ट्रीम बना के हमें दे देगा। ओके, दिस इज द मेथड वन, कि हम स्ट्रीम डॉट ऑफ मेथड को यूज करते हुए कोई भी स्ट्रीम बना सकते हैं। मेथड नंबर टू जो है, स्ट्रीम फ्रॉम अ कलेक्शन यूजिंग स्ट्रीम एंड पैरेलल स्ट्रीम मेथड्स, ठीक है। कोई भी हमारे पास कलेक्शन हो, कलेक्शन के अंदर जैसे हमें लिस्ट, मैप, हैश मैप, सेट, एरे लिस्ट वगैरह जो हमारी सारी चीज़ें होती हैं, अगर उनमें हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है तो लेट्स से एक मेरे पास लिस्ट है। अब लिस्ट अभी तो नहीं है, मैंने खुद से बना दी, लेट्स से एरेज डॉट एज लिस्ट जावा बाय सर इनाम, ठीक है। और अब हमें इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रीम्स के अंदर। तो इस लिस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ हमारे पास मेथड मौजूद होता है कि आप चाहे उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दें, नॉर्मल स्ट्रीम में, या आप उसको पैरेलल स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दें। हमने पिछले पार्ट्स में पैरेलल स्ट्रीम को डिस्कस किया हुआ है कि पैरेलल स्ट्रीम और स्ट्रीम में क्या फ़र्क होता है, कि जब हमें डिफरेंट थ्रेड्स यूज़ करने हो, डिफरेंट प्रोसेसर कोर्स यूज़ करने हो, एट अ टाइम मल्टी थ्रेडिंग करनी हो, तो आप पैरेलल स्ट्रीम यूज़ करते हैं, ताकि वो जो ऑपरेशन है स्ट्रीम्स के ऊपर वो हम जल्दी से परफॉर्म कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है थर्ड मेथड। तीसरा मेथड ये कि स्ट्रीम फ्रॉम एन एरे यूजिंग एरेज डॉट स्ट्रीम, ठीक है। पहले हमने जो मेथड वन में एक मेथड पढ़ा था वो स्ट्रीम्स डॉट ऑफ है, और वो स्ट्रीम्स का मेथड है, और ये एरेज का मेथड है स्ट्रीम, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप की एरे है, और हमें अगर उसको कन्वर्ट करना है तो एरेज डॉट स्ट्रीम करके हम इसको ए डबल आर करके दे देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट पिक कर लेगा और हमें एक स्ट्रीम बना के दे देगा। अच्छा जी, मेथड फोर हमारे पास जो मौजूद है वो है स्ट्रीम यूजिंग स्ट्रीम डॉट बिल्डर। आपको नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि नॉर्मल जो हम बिल्डर पैटर्न यूज़ करते हैं क्लासेस के साथ, डीटीओस के साथ डेटा को सेट करने में, सो सेम उसी तरह आपको जो भी ऐड करना हो तो वो आप ऐड करते जाते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम लेते हुए। तो सेम लाइक दिस, यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक स्ट्रिंग बनाया बिल्डर टाइप का, और हमने उसको स्ट्रीम डॉट बिल्डर के नाम से, बिल्डर के कंस्ट्रक्टर से हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया, और हमने उसमें स्ट्रीम डॉट बिल्डर डॉट एड ए डॉट एड ई डॉट एड आई लाइक दिस
और हमने स्ट्रीम बिल्डर डॉट बिल्ड कर दिया, तो उसने हमें रिटर्न में एक स्ट्रिंग की स्ट्रीम बना के दे दी। ठीक है, सेम ये तीनों लाइंस अगर आप सेम कोड में करना चाहते हैं तो इसी तरह स्ट्रीम डॉट स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप की डॉट बिल्डर डॉट एड ए डॉट एड बी सी डॉट बिल्ड, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रीम तैयार हो जाएगी बिल्डर मेथड के थ्रू। ओके, अच्छा जी। उसके बाद है फिफ्थ मेथड स्ट्रीम्स बनाने का, क्रिएटिंग एन एम्प्टी स्ट्रीम यूजिंग स्ट्रीम डॉट एम्प्टी। हमने कुछ भी वैल्यू नहीं देना, ठीक है, और हमने एक खाली स्ट्रीम बना देनी है, तो हम स्ट्रीम डॉट एम्प्टी मेथड यूज करके सिंपल खाली स्ट्रीम बना देते हैं। इसका यूजेज क्या हो सकता है? एम्प्टी स्ट्रीम इज जनरली यूज टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मेथड दैट रिटर्न्स अ स्ट्रीम। आपने जनरली कुछ मेथड्स बनाने होते हैं, तो कभी कभी आप अगर कुछ हमारे पास रिटर्न करने के लिए नहीं, तो आपने नल रिटर्न कर दिया, अगर स्ट्रिंग है ऑब्जेक्ट है नल रिटर्न कर दिया, अगर इंटीजर है जीरो रिटर्न कर दिया, लाइक दिस। तो सेम लाइक दिस कि अगर हमारे पास रिटर्न टाइप अगर स्ट्रीम है तो आप एम्प्टी स्ट्रीम रिटर्न कर सकते हैं, ये उसमें काम आ सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास क्रिएटिंग एन इन्फिनिट स्ट्रीम। तो इन्फिनिट स्ट्रीम अगर आपको क्रिएट करनी हो कि जिसका कोई एंड ही ना हो, जैसे आपने उसको स्टार्ट बता दिया और आगे आपने उसको एंड नहीं बताया, तो वो पैरेलल, सॉरी नॉट पैरेलल, इन्फिनिट जो है वो चलती रहेगी। किस तरह? मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, वो स्टार्ट कहाँ से करना है एंड कहाँ से करना है, मैंने 1000 की उसको लिमिट दे दी, और मैंने उसको जो है 1000 तक, मतलब कोई भी नंबर जो है वो जनरेट कर सकता है, लाइक दिस। ठीक है, तो वो जनरेट करता ही रहेगा। इसी तरह अगर मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने, आई डोंट हैव आइडिया कि वो कहाँ तक जाए, इन्फिनिट चला जाएगा, तो हमने स्ट्रीम डॉट इटरेट यूज़ किया, 2 से स्टार्ट किया और n+2 करते ही चले गए, करते ही चले गए, करते ही चले गए, लाइक दिस। ठीक है, तो ये इन्फिनिट स्ट्रीम्स भी हम बना सकते हैं जिनका कोई भी एंड नहीं है। ठीक है जी, दोबारा आ जाते हैं समरी पे। हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हैं कोडिंग वाइज। ठीक है, पिछली दो वीडियोस में हमने ज़्यादातर फोकस किया था थ्योरेटिकली चीज़ें क्लियर करने की, समझने की। इस बार हमने फोकस किया कि भाई थोड़ा सा कोडिंग की तरफ आ जाते हैं और कोड करके देखते हैं कि भाई हम किस तरह स्ट्रीम को जनरेट कर सकते हैं, स्ट्रीम को क्रिएट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है स्ट्रीम डॉट ऑफ मैथड। उसके बाद है कलेक्शन से अगर हमें स्ट्रीम बनानी हो डायरेक्ट, ठीक है, तो पैरेलल स्ट्रीम और स्ट्रीम के थ्रू हम बना सकते हैं। उसके अलावा एरेज डॉट स्ट्रीम है, जो स्ट्रीम मेथड है एरेज का, तो भी हम उसके थ्रू भी बना सकते हैं। उसके अलावा बिल्डर बिल्डर पैटर्न के थ्रू भी बना सकते हैं, बिल्डर मेथड है हमारे पास स्ट्रीम का, उसके थ्रू भी बना सकते हैं। उसके अलावा अगर एम्प्टी बनानी हो तो हमारे पास एम्प्टी मेथड है स्ट्रीम का, उसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इन्फिनिट बनानी हो तो आप इन्फिनिट स्ट्रीम्स भी बना सकते हैं, स्ट्रीम डॉट इटरेट और स्ट्रीम डॉट जनरेट के नाम से। ठीक है, जो भी हमारे पास मेथड्स हैं स्ट्रीम के, तो इनके थ्रू भी बना सकते हैं।